वंदे मातरम। मेरे प्रिय मित्र श्याम गिरी, इनके द मुद्दा भारत का इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ट्रंप को गाली दे रहे हैं। वो जो इंडियन हैं वहां पे गए हुए जाने वाले उन सबको भगाने की कोशिश में हैं, और जो आए नहीं है उनको रोकने की कोशिश में है। इसके लिए बहुत गाली गलौज की जा रही है। मगर मैं कब से सोच रहा हूं कि क्या हमको ट्रंप को गाली देने का अधिकार है? मुझे लगता है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमारे बीच में ही, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, मराठी लोगों की बात कर रहा हूं, हमारे बीच में ही एक ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप है। और उसका डोनाल्ड ट्रंप से इतना साधर्म्य है, हूबहू डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमारे महाराष्ट्र के एक नेता राज ठाकरे, इनकी मुझे प्रतिकृति लगता है। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद जो किया है वो सब, अगर राज ठाकरे महाराष्ट्र में सत्ता में आते हैं तो 100% होगा। मुंबई महापालिका में भी आते हैं तो मुंबई में भी होगा। जहां वो सत्ता में आएंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या पार्टनरशिप में आएंगे, वहां पे उनका बिहेवियर सीधा डोनाल्ड ट्रंप की तरह रहेगा। आप अभी सोचते हैं कि भाई हमारे जो बुद्धिमान विद्यार्थी हैं वो सब उधर जाते थे, एक अलग जीवन जगते थे। यहाँ पे तो उनको आरक्षण की वजह से कोई चांस नहीं था। ऐसे हजारों लाखों लड़के जो यहाँ पे आरक्षण की वजह से वंचित ही थे, नौकरियां भी उनको मिलना असंभव हो गया था। उनको वहाँ नौकरी भी मिल रही थी, एक हाईएस्ट पॉसिबल लाइफस्टाइल मिल रही थी। तो ये क्या उनको रोकने का षड्यंत्र इसने क्यों किया? फिर मुझे तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रेरणा ली है वो हमारे राज ठाकरे जी से ही ली है। राज ठाकरे क्या करते हैं? उत्तर भारतीय नो एंट्री, उत्तर प्रदेश नो एंट्री, बिहार नो एंट्री, मध्य प्रदेश नो एंट्री, राजस्थान नो एंट्री, दिल्ली नो एंट्री, तमिलनाडु नो एंट्री, केरला नो एंट्री, कर्नाटक नो एंट्री। उनकी तो नो एंट्री के बोर्ड हर जगह लगे हुए हैं। उनको नहीं चाहिए कोई महाराष्ट्र बाहर का कोई आए, और ऐसे बाहर वालों के खिलाफ उन्होंने बड़ा आंदोलन चलाया है। और वो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से नहीं है, हिंसक है। खाली मराठी बोलो नहीं बोलो, इसके ऊपर भी मार पड़ रही है। तो ट्रंप और अलग क्या कर रहा है? वो अभी प्रेसिडेंट है। ये जिस दिन बन जाएंगे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, जो ट्रंप ने किया है, आज याद रखो, मैं बोल के रखता हूं आपको, बस हूबहू वैसा वो करेंगे। महाराष्ट्र में टैरिफ भी लगा सकते हैं बाहर के आने वाले सामान पर। बोलेंगे महाराष्ट्र में इसका उत्पादन होता है, हम क्यों बाहर से लाए, चलो लगा दो टैरिफ। यहाँ पे अभी जीएसटी है तो जीएसटी बढ़ा दो आने वाले इसको। और एक बात है, खाली यहाँ के मराठी और अन्य लोगों के खिलाफ वो कर रहे हैं ऐसे नहीं, ट्रंप के साथ उनका साधर्म्य भी बहुत है। वो दूसरे ट्रंप ही है। मैंने आज मजाक मजाक में एक आइडिया ऐसा किया कि दोनों में क्या क्या साम्य है, इसकी सूची बनाई। बड़ी इंटरेस्टिंग सूची है, आपको भी मजा आएगा सुनने में। पहली बात तो यह है कि दोनों का पर्सनालिटी जो है वो करिश्मा है। दोनों में करिश्मा है, जबरदस्त करिश्मा है। उनकी भाषण की शैली दोनों की पब्लिक को अट्रैक्ट करने वाली है। फिर अपनी भाषण का वो बहुत अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं और लोगों मानस में छा जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है हाँ मेरे दिल की बात बोल रहा है, मेरे मन की बात बोल रहा है। मोदी जी के बारे में नहीं लगता है उतना
राज ठाकरे के बारे में लगता है, विशेषतः मराठी आदमी को बोल रहा हूं मैं। वहां पे भी वो बोल रहे हैं अमेरिका फॉर अमेरिकन्स, अमेरिका फॉर अमेरिकन्स, ये क्या बोल रहे हैं, महाराष्ट्र फॉर मराठीज। तो उसमें नहीं। दूसरी एक बात है जो उनके साथ है कि अभी मेक अमेरिका ग्रेट, मेक यूएसए ग्रेट वो बोल रहे हैं। ये भी बोल रहे हैं कि हमारा महाराष्ट्र का एक स्वाभिमान, अस्मिता, संस्कृति, उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। तो वो ट्रम्प भी वही कहता है। दूसरी एक बात है कि ट्रम्प जैसे डायरेक्ट पब्लिक को भिड़ता है, पब्लिक से अपील करता है, वो बीच की ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको बाजू में रख देता है। सेम 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 राज ठाकरे करते हैं, वो कोई पॉलिटिकल सिस्टम को बीच में नहीं लाते, डायरेक्ट थेट पब्लिक से बात करते हैं, मराठी आदमियों से बात करते हैं, और उसका कम्युनिकेशन, डायलॉग बाजी, इसका बहुत असर हो रहा है। और एक बात है कि ट्रम्प और तुम्हारे राज ठाकरे दोनों मीडिया को कैसे कैच करना है, अपने प्रति आकर्षित रखना है, टीआरपी के लिए अपना यूज वो करे, इस प्रकार से कैसे बोलना है। तो मीडिया फोकस उनका ज़बरदस्त है। उनके सक्सेस में 70-80% ये कंट्रीब्यूशन मीडिया की है, ट्रम्प के भी और राज ठाकरे जी के भी। दूसरी ये बात है कि वो भाषण में तीव्र टीका करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, बिंदास, और क्या बोलते हैं, सरकास्टिक, ऐसे उपरोध पर रिमार्क मारते हैं, उसे तालियों की गूंज गगन तक जाती है। दूसरी एक बात है कि ट्रम्प बोलते हैं अमेरिकन के लिए अमेरिकन जॉब, वो तो नारा ही है, मनसे का है, राज ठाकरे का है कि भाई यहाँ के कोई जॉब किसी और को नहीं मिलेंगे, सिर्फ मराठी आदमी को या महाराष्ट्र में, जिसको हम महाराष्ट्रियन बोल सकते हैं, उसको ही मिलेंगे। तो हो सकता है कल अगर वो सत्ता में आ जाते हैं मुंबई महापालिका में, तो जो टेम्पररी कंत्राटी वर्कर्स रहते हैं उनमें वो ऐसा कानून ला सकते कि भाई 90% नहीं 100% स्थानिक लोगों को ही ये मिलेगी। दूसरी एक बात है ट्रम्प के बारे में कि ट्रम्प को पैसे वालों का इतना आधार नहीं है जितना मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास का है। आज राज ठाकरे भी ट्रम्प की तरह मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास के लोगों में ज़्यादा पॉपुलर है। दूसरा है कि ये एक क्या बोलते हैं, तड़पदार और एक अनडिस्प्यूटेड लीडरशिप ट्रम्प की भी है, इसकी भी है, राज ठाकरे जी की भी है। एक प्रबल नेता करके प्रतिमा है दोनों की, ट्रम्प की और राज ठाकरे की। दूसरी एक खास बात है कि जो विरोधी लोग हैं उनके ऊपर राज ठाकरे भी और ट्रम्प भी सीधा हमला चढ़ाते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते, डायरेक्ट 1 to 1 में एक एक से पंगा लेते हैं, फिर वो चीफ मिनिस्टर हो या कुछ हो। और एक है कि उनका जो फेशियल एक्सप्रेशंस, फेस वैल्यू है, उसमें आम आदमी जो है उसको उनके बारे में अपनापन लगता है। जो ट्रम्प के बारे में लगता है वैसा ही राज के बारे में भी लगता है। फिर मेक अमेरिका ग्रेट, वैसे ही इन्होंने जय महाराष्ट्र किया है, तो जय महाराष्ट्र की घोषणा भी मेक अमेरिका ग्रेट सर की चल रही है। फिर बेरोजगारी, स्थलांतर, इन मुद्दों पर जनभावना जागृत करने की ताकत उनकी अभूतपूर्व है। ट्रम्प और राज ठाकरे दोनों यही करते हैं। एक सेलिब्रिटी स्टेटस जो सहसा लीडर लोगों को मिलता नहीं है ज़्यादा करके, मगर इनको मिला है। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ इनका करिश्मा और एक सेलिब्रिटी स्टेटस है। फिर वो जो व्यंग करते हैं अपने विरोधियों के खिलाफ, वो भी बहुत पॉपुलर है। पार्टी में 1 मैन शो है उनका, ट्रम्प का भी है, ट्रम्प के खिलाफ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता है, और शोमैनशिप है दोनों में। तो इस तरह से राज ठाकरे और ट्रम्प पे मुझे कोई फर्क नहीं दिखता है। ट्रम्प सत्ता में है, राज ठाकरे सत्ता में नहीं है। जिस दिन आएंगे उस दिन आपको महाराष्ट्र का ट्रम्प देखने को मिलेगा। धन्यवाद।